औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी स्पेशल वीडियोस चैनल पर आ रही हैं और हम एक शॉर्ट वीडियोस का चैनल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आपको शॉर्टली एक एक 2-2 मिनट की वीडियोस में तकरीबन तमाम डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। या तो इसी चैनल पे मैं शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू कर दूंगा या मैं एक नए चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला शुरू कर दूंगा। ताकि आप अपडेट रहें तो प्लीज़ काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये वीडियो है जी वीकली हॉरोस्कोप वीडियो 27 मई से लेके 2 जून के लिए। और इस दौरान क्या हो सकता है, क्या वाक़यात पेश आ सकते हैं। 2 अहम और 2 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो ये कि 1 जून को जो है वो मार्स जा रहा है एरीज़ में, यानी अपने घर में, और मरकरी एंटर होने लगा जी टॉरस में। तो ये दोनों बहुत अच्छी मूवमेंट हैं। और टॉरस में ऑलरेडी सन मौजूद है, वीनस मौजूद है और जुपिटर भी मौजूद है, और अब मरकरी भी वहाँ पे जा रहा है। सो डायनामिक्स चेंज होने जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर होने जा रही हैं। और कुछ लोगों के लिए परेशानियों में भी इजाफा हो सकता है। तो वीडियो में देख लेते हैं आगे चल के कि किसके लिए क्या परेशानी है और किसके लिए क्या बेहतरी है। और इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको गाइड करना होता है कि आपको एक रफ़ आइडिया मिल सके कि आपके लिए किस तरह से वीकली हालात अनफोल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुर्ज हमल के बारे में। बुर्ज हमल के लिए 1 जून को जो मार्स की मूवमेंट है वो बहुत बेहतरीन है और उनके लगन में होने जा रही है। और हफ्ते के अख्ताम से चीज़ें और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। आपकी जहनी परेशानियों में कमी आएगी और आपके जहनी दबाव में कमी आएगी। आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी और मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। इवन जब मरकरी भी आपके लगन से निकल के आपके दूसरे घर में जाएगा तो भी आपके जो जहनी तौर पे जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो डर खौफ की सिचुएशन है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आते हुए नज़र आती है। ये हफ़्ता अगर मैं इस हफ़्ते को डिफ़ाइन करूँ तो ये हफ़्ता 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। एक आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से, आपके फाइनेंशियल चेंजेस के हवाले से, फैमिली के हवाले से, और दूसरा आपकी पर्सनालिटी के हवाले से, और आपके ऊपर से जहनी दबाव कम होने के हवाले से। तो ये हफ़्ता आपके लिए बहुत खुशहाल और बहुत खुशियों भरा रहेगा, क्योंकि 4 सितारों का किरान आपके दूसरे घर में बनने जा रहा है। कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, जॉब के हवाले से कोई नई चीज़ सुनने को मिल सकती है। मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, उस हवाले से सिचुएशन बहुत अच्छी बनते हुए नज़र आती है। कोई कहीं से पेमेंट आनी है, किसी से पैसों की रिकवरी है, उस हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए नज़र आती हैं। कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये हफ़्ता बहुत बेहतरीन और बहुत खुशगवार मुझे नज़र आता है। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बेहतरी आएगी, आपके घर वालों के साथ मामलात बेहतर होंगे, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। ऑल एंड ऑल एक बहुत 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 अच्छा हफ़्ता है। माली तौर पे कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। कोई प्राइज़ बॉन्ड लेना चाह रहे हैं, कोई नामी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे हैं इन तमाम चीज़ों के हवाले से। इवन मून भी इस हफ़्ते बहुत अच्छी पोजीशंस में आपके लिए मूव होता हुआ मुझे नज़र आता है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन है, ख़ासकर आपके फाइनेंस के हवाले से। बुर्ज सौर यानी टॉरस, सौर वालों के लिए जो 31 मई को मरकरी की मूवमेंट होने जा रही है, जो मरकरी उनके 12वें घर से निकल के उनके लगन में जा रहा है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, इंतहाई बेहतरीन पोजीशन। जहनी दबाव में बहुत कमी आते हुए नज़र आती है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं या जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं, उनके लिए मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। जिनको जहनी दबाव, जहनी परेशानी, कॉन्फिडेंस के मसले मसाइल रहते हैं, उनके लिए मामलात को मैं काफ़ी बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जिन्होंने पिछले 10-20 दिन के अंदर माली तौर पे कुछ परेशानियां देखी या कोई नुकसान देखा या कोई धोखा देखा,
और वो रिकवरी की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह आपकी रिकवरी भी मुझे होते हुए नज़र आती है। एक बहुत अच्छा हफ़्ता है, एक बहुत अच्छा हफ़्ता है जो कि बतदरीज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि डे बाय डे आपके लिए बेहतरियाँ और खुशहालियाँ लेकर आएगा। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बेहतरी आएगी, आपके फैमिली के मामलात बहुत बेहतर होंगे, आपका फाइनेंशियली तौर पे मामलात मुझे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। औलाद के हवाले से अगर कोई परेशानी बनी हुई थी तो उसमें भी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। इवन जो तालिब इल्मों के लिए मुझे लगता है थोड़ी बहुत परेशानी बनी हुई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। 2 से 3 राजयोग आपके लिए इस टाइम पे मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है, एक इंतहाई बेहतरीन पोजीशन, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ आने वाले हफ्ते नहीं, आने वाले 2-4 महीने बुर्ज सौर वालों के लिए बहुत अच्छे और बड़े खुशगवार और बड़े बेहतरीन और बड़े खुशहाली बख्श मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। और आपके पार्टनर के साथ भी आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं 31 तारीख के बाद आपके फाइनेंस को बहुत बेहतर होते हुए देखता हूँ। सो ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और बड़ी खुशहालियाँ और बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह, और आपके मामलात में बड़ी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आएगा ये हफ़्ता। बुर्ज जौज़ा यानी जमना। अच्छा, जौज़ा वालों पे अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किलात हैं, और मुझे उनकी मुश्किलात में अभी भी थोड़ा बहुत इजाफ़ा आने वाले दिनों में भी होता हुआ नज़र आता है। जब 31 मई को मरकरी जो है वो उनके 12वें घर में मूव हो जाएगा, जहाँ ऑलरेडी सन, वीनस और जुपिटर मौजूद हैं। सो इतनी अच्छी सिचुएशन अभी इनके लिए नहीं है, और इनको मोहतात रहना चाहिए। ऐसे स्पेशली ऐसे लोग जो कि किसी कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा हैं, या जिनके कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं कि जिसमें कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन पे, तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की ज़रूरत है। लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, कोई धोखा ना हो जाए, कोई परेशानी में इजाफ़ा ना हो जाए। अच्छा, किसी को माली तौर पे भी अगर आपने कोई मदद करनी है और कोई उधार मांग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा देखभाल करके, और अभी तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप किसी को उधार दें या किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट करें जब तक एटलीस्ट ये जो पूरे सिचुएशन बनी हुई है, जो कि 4 सितारों का किरान आपके 12वें घर में बनने जा रहा है, और तब तक तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और ये किरान टूटेगा तकरीबन 14 जून को, जब सन मूव हो जाएगा, और 14 ही जून को मरकरी भी मूव हो जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा, और उससे पहले वीनस जो है वो मूव हो जाएगा। सो थोड़ा सा जून का महीना फिर भी आपके लिए काफ़ी रिलैक्स कंडीशन लेकर आएगा, लेकिन ये हफ़्ता और ये महीना मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहा है, और आने वाला हफ़्ता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये भी आपके लिए कुछ मुश्किलात लेकर आ सकता है। इवन इसमें जहनी दबाव, जहनी परेशानी, कोई धोखाधड़ी और डिप्रेशन, एंजाइटी, डर खौफ में इजाफ़ा होते हुए मुझे नज़र आता है। तो अभी बहुत 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 ज़्यादा मोहतात रहें। एक मुश्किल हफ़्ता है, सदक़ात में आपको इसके लिए बता देता हूँ। एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, एक आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, और किसी भी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बनना, और कोशिश करें कि अपनी नमाज़ कायम करें, अपना रोज़ा कायम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मज़हब की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से काफ़ी हद तक एलिमिनेट होती हुई भी नज़र आती है। या अलियो या अज़ीमों का वेट करना है, ठीक है। और बाकी तो थोड़ा सा मुश्किल हफ़्ता है, बट ये टेम्परेरी हालात हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसेरियंस के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा और बड़ा खुशहाली बख्श और बड़ा बेहतरीन होने जा रहा है, और चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होने जा रही हैं। स्पेशली ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। इस हफ़्ते कुछ बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, बल्कि इस हफ़्ते के अगले हफ़्ते भी कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। आपकी लग्जरीज़ में
इजाफा होते हुए नज़र आता है, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आता है, आपके काम में बेहतरी आ रही है, आपके मामलात में, तकरीबन तमाम तर मामलात में मुझे आपके कोई बेहतरी आते हुए नज़र आती है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। तकरीबन 4 सितारों का किरान आपके 11वें घर में बनने जा रहा है। कोई बड़ी जॉब पोजीशन की तरफ आप अगर जाना चाहते हैं तो राइट एंड परफेक्ट टाइम है। कोई प्रमोशन पेंडिंग है उसके लिए बात करना चाह रहे हैं, राइट एंड परफेक्ट टाइम है। कोई शादी के हवाले से, कोई फैमिली के साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी राइट एंड परफेक्ट टाइम मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा। जस्ट आपने एक काम करना है कि एवरी सैटरडे आपने काली चीज़ का सदका करना है अभी कुछ अरसे तक, बिकॉज ऑफ द सैटर्न सिटिंग इन द 8th हाउस, और वहाँ से वो आपके फाइनेंस के घर को थोड़ा बहुत देखता है, तो इसलिए आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों में करके चलनी है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप बिज़नेसमैन हैं और कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं आपके बिज़नेस की इस हफ्ते ग्रोथ भी होते हुए देखता हूँ, और कोई न्यू पार्टनर भी अगर आपके काम में ऐड होना चाह रहा है उस हवाले से भी मैं मामलात में बहुत बेहतरी देख रहा हूँ, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए देख रहा हूँ। मामलात बहुत 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 ज़्यादा बेहतर हैं और हद से भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ मुझे आपके लिए जाते हुए नज़र आते हैं। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा इंशाल्लाह। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये हफ़्ता क्या, ये आने वाला अगला महीना भी और उसके बाद वाला भी एक महीना बहुत खुशियाँ, बहुत खुशहालियाँ और बड़ी बेहतरियाँ लेकर आ रहा है। ठीक है, स्पेशली जो लोग कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। कोई गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का काम करना चाहते हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। माली तौर पे भी मैं चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। आपको वर्क प्लेस पे बहुत रिस्पेक्ट मिलते हुए देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। ये हफ़्ता बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आएगा और स्पेशली जब 31 मई को मरकरी मूव होके आपके 10वें घर में चला जाएगा, एक राजयोग जैसी सिचुएशन, एक नहीं दो दो तीन तीन राजयोग इस टाइम पे आप लोगों के लिए बने हुए हैं। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए राइट नाउ सबसे खुशकिस्मत सितारा किसका जा रहा है तो शायद मैं कहूँगा बुर्ज असद यानी लियो वालों का सितारा जा रहा है। और अगर आप अभी भी परेशान हैं तो मैं आपको कहूँगा काइंडली अपना असेंडेंट मालूम कर लें कि आइदर आपका ताले लगन लियो है भी या नहीं। दूसरा ये कि हो सकता है फिर आपके जायचे में कोई बहुत ज़्यादा सितारों की वीक पोजीशन हो और आप फिर उसका फल हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन सितारों की पोजीशन भी अच्छी है। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाला हफ़्ता, आने वाले काफ़ी दिन आपके लिए बहुत बेहतर, बड़ी खुशहालियाँ, बड़ी बेहतरियाँ, इज़्ज़त में इजाफा, काम में बेहतरी, फाइनेंस में बेहतरी, घर के माहौल में बेहतरी, मदर हेल्थ में बेहतरी, आपके अपने मामलात में बेहतरी, प्रॉपर्टी के सेक्टर से जुड़े हैं उन मामलात में बेहतरी, को ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस मामलात में बेहतरी, शादी के मामलात में बेहतरी। ओवरऑल एक बहुत बहुत अच्छी सिचुएशन है। स्पेशली मैंने बताया जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। तो गो अहेड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे, मामलात बहुत अच्छे हैं और बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो, वर्गो वालों के लिए डे बाय डे चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं और अभी जब कह लें कि जो मरकरी जो है वो 31 मई को शिफ्ट होगा उनके 9th हाउस में, तो भी मामला बहुत ज़्यादा मुझे उनके लिए बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर होगी, ओवरऑल रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, मामला बहुत 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 बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके फाइनेंस में बेहतरी आएगी, आपके ऊपर से जहनी परेशानियों में कमी आएगी। लेकिन हफ्ते की शुरुआत में कुछ परेशानियां रह सकती हैं तो बड़ा मोहतात रहें। मैं ये समझता हूँ कि 31 से चीज़ों में बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी आएगी। अभी थोड़ी सी यस मुश्किलात हैं और डे बाय डे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और इवन जून का महीना मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बड़ा खुशहाली बख्श आप लोगों के लिए रहेगा। जून में आप शायद कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं जो कि बैरून मुल्क हो सकता है और कोई रिलीजियस ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। सो
काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं अब, और मामलात बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं। ये हफ़्ता भी काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी खुशहालियाँ और काफ़ी बेहतरियाँ आपके लिए लेकर आ रहा है, मुझे बहुत उम्मीद है। सो ऑल इन ऑल एक गुड वीक है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, मीज़ान वालों के लिए मुझे लगता है कि ये हफ़्ता सख्तियों में कुछ इजाफे का टाइम हो सकता है। आप लोगों के लिए मामलात मुझे जून मिड से बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी कानूनी मसले मसाइल का हिस्सा हैं तो भी आपको मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे हैं तो भी मैं आपको कहूँगा कि टेम्प्रेरी तौर पे ये इश्यूज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलने की ज़रूरत है। दुश्मनों में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आता है। ऐसे लोग जिन पे कोई जादू टोने या नज़रात के असरात रहते हैं, उन असरात में मुझे कुछ इस टाइम पे इजाफा भी होते हुए नज़र आता है। मामला बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़याल करने की ज़रूरत है, वरना आपकी परेशानियों में मुझे इजाफा होते हुए नज़र आता है। दुश्मन है तो बहुत मोहतात रहें, नहीं है तो प्लीज़ अपने आप को हाइड करके रखें, वरना नज़र लग सकती है। मामला बहुत सख्त है इस टाइम पे, बहुत सख्त है। इवन ख़वातीन भी आपकी दुश्मन बन सकती हैं। पर्सनालिटी में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट आपको फ़ील होने का हो सकती है इस हफ़्ते, बहुत ज़्यादा। इवन 31 मई के बाद जब मरकरी भी मूव हो जाएगा तब तो मामला तो और बहुत ज़्यादा कुछ मुझे मुश्किल और संगीन होते हुए नज़र आते हैं। आपके मामलात में मुझे बेहतरी जो है वो तकरीबन 12 जून के बाद आते हुए नज़र आती है, जब वीनस मूव होगा, फिर आगे 2-4 दिन के बाद मरकरी भी मूव हो जाएगा, फिर सन भी मूव हो जाएगा। तो ये जो 4 सितारों का किरान आपके 8वें घर में बन रहा है 31 मई से स्पेशली, ये तकरीबन 12 जून से टूटना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की, बहुत ज़्यादा ख़याल रखने की, ख़ामोश रहने की, अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। सदका जो आपने करना है वो आपने करना है जी, एक तो ग्रीन चीज़ का सदका करना है मंगल के बुध के दिन, और एक आपने वाइट चीज़ का सदका करना है जुम्मे के दिन। एक चीज़ कुछ अच्छी है कि अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से माली तौर पे परेशान हैं और अपनी जॉब प्लेस पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें कुछ बेहतरी आपके लिए मुझे आते हुए नज़र आती है और आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बहाल होगा। लेकिन अगर आपको किसी परेशानी में है तो बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलने की ज़रूरत है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, अकरब वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर की हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, आपके पार्टनर की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। अगर आपके पार्टनर की कुछ जॉब के मसले मसाइल हैं वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, आपकी शादी के मसले मसाइल रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, आपके ज़हनी दबाव में काफ़ी हद तक कमी नज़र आएगी। कोई नज़र बद है उसके मामलात में भी इंशाल्लाह मुझे आपके लिए बेहतरी आते हुए नज़र आती है। कुछ बड़े फाइनेंशियल गेंस आने वाले हफ़्तों में होते हुए नज़र आते हैं। ये हफ़्ता भी इंशाल्लाह तकरीबन 31 मई के बाद कोई बड़ी ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी हो सकती है, कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस हो सकते हैं, कोई मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से अच्छी पोजीशन है। सो ऑल एंड ऑल मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हैं इस हफ़्ते आपके लिए, और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियों वाला हफ़्ता आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि 31 के बाद स्पेशली चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अनफोल्ड होंगी और मामला बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपने करना यह है कि मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका अभी 1-1.5 महीने के लिए देना है। उससे आपके जो माइंड में फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, उसमें काफ़ी हद तक कमी आते हुए मुझे नज़र आती है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा आपके लिए। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस, कॉज वालों के लिए इस टाइम पे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं और मुझे लगता है कि कुछ उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा और होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जब 31 को मरकरी भी मूव हो जाएगा तो इन 4 सितारों का किरान जो है वो आपके छठे घर में बन जाएगा।
स्पेशली यहाँ पे मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं और जिनको या नज़र बद बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, अपने प्लान्स किसी को ना बताएं। अगर कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर वे में पेपर वर्क के थ्रू काम करें। कोई भी कच्चा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बड़ा मोहतात रह के चलें। अगर आप पे कानूनी मसले मसाइल हैं तो चीज़ें आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं। ये टाइम कोई इतना अच्छा मुझे लगता है कि नहीं है आपके लिए, और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलने की कामों में ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा है, लेकिन इस टाइम पे चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। कुछ जहनी दबाव में भी इजाफ़ा हो सकता है। कोई अगर पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स में इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है। ऑल एंड ऑल एक टफ सिचुएशन है। एक आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है। अपने आप को हाइड करके रखें, लोगों से मोहतात रहें, एंटी सोशल हो जाएं कुछ टाइम के लिए, तो आपके लिए मामलात में कुछ बेहतरी भी आते हुए नज़र आती है। अच्छा, एक आपने जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, एक आपने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है। स्पेशली इट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स फॉर योर पर्सनालिटी, इट्स फॉर योर पार्टनर हेल्थ, इट्स फॉर योर पार्टनर, और आपकी जो रिस्पेक्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके लिए इंशाल्लाह मुझे इन सदक़ात से आपके मामलात में बेहतरी नज़र आती है। बाकी घर का माहौल बेहतर है और तालिब इल्म भी मुझे काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। बट दुश्मन इस टाइम पे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, जद्दी वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। स्पेशली जद्दी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी है। और जो जद्दी वाले औलाद की नेमत से महरूम है, अगर वो कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, कोई IVF रिलेटेड चीज़ें प्लान करना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर से मीटिंग करना चाह रहे हैं औलाद के हवाले से, तो इट्स अ राइट एंड परफेक्ट टाइम। कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको, औलाद के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आपको। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। और तकरीबन 4 सितारों का किरान 31 मई से आपके 5वें घर में बनने जा रहा है। आप जो लोग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहते हैं उनके लिए मामलात में बेहतरी है। अगर आपका कोई रिज़ल्ट आना है एग्ज़ाम का, उसमें मैं समझता हूँ कि वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा आ सकता है। मामलात ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, माली तौर पे भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आती है। इवन जो मून है वो भी इस हफ़्ते बहुत अच्छी जगहों पे मूव होता हुआ नज़र आता है। कोई ज़मीन के मसले मसाइल हैं अगर वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बड़े फाइनेंशियल गेंस होते हुए नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं तो भी मामलात में आपके लिए बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। कोई बड़े गेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये हफ़्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बेहतरियाँ और काफ़ी खुशहालियाँ लेकर आ सकता है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियों भरा है। बुर्ज यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए देखें चीज़ें इंशाल्लाह इस हफ़्ते से बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रही हैं और मामलात ऑलरेडी भी बेहतर हैं, लेकिन आगे आने वाले हफ़्ते में और बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होते हुए मुझे नज़र आती हैं। कोई घर गाड़ी का सुख मिलते हुए नज़र आ रहा है और मरकरी जब आपके चौथे घर में मूव हो जाएगा तो 4 सितारों का किरान आपके चौथे घर में बनता हुआ नज़र आता है। मामलात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं डे बाय डे। इंशाल्लाह घर का माहौल भी बहुत बेहतर होगा। कोई घर गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी सिचुएशन बहुत अच्छी है। और मंगल भी जो है वो तकरीबन 1 जून को आपके दूसरे घर से निकल के आपके तीसरे घर में चला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन आपके लिए बनते हुए नज़र आ रही है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और जून के महीने में मैं एक्वेरियस वालों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी अपलोड करूंगा, उनके लिए आउटलुक के किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बट ये वीक बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छा है। बस आपको अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलनी है अभी कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी सिचुएशन है, एक बड़ी खुशहाली बख्श सिचुएशन है और इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी ही नज़र आती है आपके लिए। बुर्ज हूत यानी पाइसेस,
स्पाइसेस वालों के लिए हफ्ता बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा। और 1 जून को उनके फाइनेंस के घर का सितारा उनके फाइनेंस के घर में ही मूव हो जाएगा। मामला बहुत बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। अगर तो आप मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नज़र आती है। इस हफ्ते कोई इंटर सिटी ट्रैवल भी हो सकता है, कोई आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल भी मुमकिन है अगर आप उस तरह की पोजीशन पे हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। घर का माहौल भी बहुत बेहतर होने जा रहा है। पार्टनर के साथ मामलात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जो एक बहुत ज़्यादा एक अजीब सिचुएशन पार्टनर के साथ बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी काफ़ी पिछले 1-1.5 महीने से, उसमें काफ़ी हद तक कमी आते हुए इस हफ्ते से नज़र आती है। मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है, बड़ा खुशहाली बख्श हफ्ता है और बड़ी खुशियाँ बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा। आपको जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन आपके लिए मुझे बनते हुए नज़र आती है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया मिल गया होगा और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, तो अगर अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके ज़रूर देखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।